जंतर मंतर से वांगचुक को पुलिस ले गई है। सोनम वांगचुक को अपने साथ पुलिस लेकर गई है। वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया है। अस्पताल ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस का पोस्ट सामने आया है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल ले जाया गया है। अदालत के निर्देश पर इलाज दिया जा रहा है। सोनम वांगचुक को प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करने की कोशिश की। दिल्ली जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच में भारी बवाल की भी संभावनाएं देखी गई। हालांकि भारी बल यहां पर तैयार किए गए हैं, तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सोनम वांगचुक को अपने साथ पुलिस लेकर गई है। वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है, जहां अब थोड़ी ही देर में सोनम वांगचुक की मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर जारी करेंगे। तो 20 दिन से भूख हड़ताल पर है सोनम वांगचुक। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तैनाती देखी जा रही है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी हटाया है और सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है। लगातार भूखे रहने के कारण इनकी तबीयत में गिरावट आ रही थी, इनके वजन लगातार कम हो रहे थे और इस वजह से हाईकोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही अस्पताल सोनम वांगचुक को ले जाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। जितने भी लोग जंतर मंतर आना चाहते हैं, मुझे पता चला है कई सारे मेट्रो स्टेशन बुज़दिलों ने बंद कर रखे, इन डरपोकों ने बंद कर रखे। तो जहां जहां आप लोगों को रोका जाए, आप लोग वहीं पर बैठ जाओ, धरना दे दो। अब पूरे देश भर में धरना होगा, पूरे देश में महात्मा गांधी का सत्याग्रह होगा। तो सभी लोगों से अपील है, जहां जहां आपको रोका जाए वहीं पर आप अपना महात्मा गांधी का शांतिप्रिय सत्याग्रह और धरना शुरू कर दो। पुलिस जहां रुकेगी, धरना वहीं पर होगा। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस बीच में सोनम वांगचुक को अस्पताल भी ले जाया गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की भी मौजूदगी है। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका है और कुछ ही देर में अब खबर ये भी सामने आ रही है कि मेडिकल बुलेटिन भी हॉस्पिटल जारी करने वाला है। बता दें आपको कि लगातार तबीयत खराब हो रही थी सोनम वांगचुक की और हाईकोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा। सोनम वांगचुक के वजन में भी गिरावट की भी खबरें सामने आ रही थी और अब सोनम वांगचुक की इलाज होगा अस्पताल में और ऐसे में अब कुछ ही क्षण में मेडिकल बुलेटिन्स भी जारी होगी। दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले गए हैं। तो ये बड़ी खबर। लगातार दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारी सहयोगी स्कंदिता इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, क्या हालात है प्रदर्शन स्थल का और हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट्स अभी सामने आ रहे हैं? इस वक्त हम जो है वो जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं, जहां पर सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के मौजूद हैं। उनके साथ में सौरभ दास हैं और तमाम जो प्रोटेस्टर, जो स्टूडेंट्स इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हुए थे, वो अभी भी धरने पर बैठे हैं। उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले वो गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब भगत सिंह की तरह प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि 20 तारीख को जो कहा था कि संसद चलो, लेकिन अब आज भी जो है वो चलने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से
से सोनम वांगचुक को ले जाया गया है यहाँ से चद्दर में जो है इतनी सारी लेकर आए थे, चद्दर में कवर करके जो है वो ले गए हैं सोनम वांगचुक को सिविल ड्रेस में पुलिस आके। तो ऐसे में उनका कहना है कि अब उनको पहले तो वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि इतने लंबे समय से वो प्रोटेस्ट पर बैठे थे। अभिजीत को आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे, अभिजीत जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी की तानाशाही जो है वो नहीं चलेगी, कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो ये पुलिस है वो दिल्ली पुलिस नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि सरकार के गुंडे हैं, जो अभिजीत जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनको उठा के लेके गए हैं सोनम वांगचुक को। आप यहीं पर थे जब ये प्रोटेस्ट तो देख सकते हैं, आप यहीं पर थे। हमें सारी हम जो है तुरंत यहाँ पर मेन चेहरे हम ही हैं, जैसे कि कुणाल भाई है, हमें तो तुरंत हम जब बाहर निकले तुरंत हमारे पास मैसेज आता है ऐसे ये केस हो गया है। तो उसके बाद हम तुरंत हमने गाड़ी पकड़ी और तुरंत यहाँ पर पहुंचे। फिर उसके बाद देखा हम यहाँ पर स्टेज पर जा रहे थे, फिर पुलिस वालों ने फौरन रोका। फिर सरदार जी आते हैं, ये सरकार की तानाशाही चल रही है। ये अब जो है अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी को भी अब इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है, पूरी दुनिया में बेइज्जती करवाती है। देश का साइंटिस्ट की ये सिचुएशन होगी, आप पढ़ाई लिखा कर जर्नलिस्ट बनते हैं, हम जैसे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, और वो इंसान साइंटिस्ट जो बॉलीवुड भी अब कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है उसको, ठीक है, जिसके ऊपर मूवी बनी थी, आमिर खान जी ने बोल दिया कि इनका तो रोल है ही नहीं इसमें कुछ भी। और फिर है जो नई दिल्ली के डीसीपी है, उनका कहना है कि उनकी हाई कोर्ट के आदेश के बाद में और हेल्थ को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार मान लिया हेल्थ एक डिसीजन लिया जाता तो कम से कम जो टाइमिंग है इनकी 9 बजे की, उस टाइम आते, ये 7 बजे आने का क्या मतलब है, उसके प्लस आने का क्या मतलब है, 40 मिनट पहले। बिल्कुल और बोलेंगे सबका, ये क्यों करा, सबका इंटरनेट बंद हो गया सबका, और प्लस किसी को अंदर नहीं आने दिया, किसी को भी। ये आपने नई बात बताई कि सबका इंटरनेट यहाँ तक कि मेरा। बिल्कुल स्कंदिता, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्रम उपाध्याय बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए, सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाया गया है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की देखने को मिल रही है। हालांकि विपक्षी नेताओं की अगर हम बात कर लें, विक्रम जी तो लगातार मिलने भी पहुंचे थे धरना स्थल पर, क्या कुछ उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आए हैं? देखिए, पहले 2 बातें लोगों को जाननी चाहिए, इस हिंदुस्तान को, इस देश को जानना चाहिए। किसी की भी जिंदगी जो है ना ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी राजनीतिक गोल के अचीव करने से। जी, कोई ये सारी देखिए डिमांड जो है कि राजनीतिक डिमांड है, और उसका जो है फैसला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में, किस मंत्री को रखना है, किस मंत्री को हटाना है। लेकिन एक व्यक्ति जो 20 दिन से लगातार जो है भूख हड़ताल पे है, उसकी जिंदगी जो है दांव पे लगी हुई है, तो उसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाए, ये सरकार का भी धर्म है और ये हाईकोर्ट का निर्देश भी है। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि किसी की जिंदगी को दांव पे लगा के वो अपना राजनीतिक जो है वो दांव नहीं चल सकते। व्यक्ति जो है, जो इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वांगचुक कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, तो उसकी जिंदगी खतरे में है तो राजनीति को परे रखना पड़ेगा। इस समय की जो स्थिति है वो यही बताती है, यही डिमांड करती है। इसलिए मैं देख रहा हूँ लगातार कि लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती उठा ले गए। 20 दिनों से कोई एक आदमी बिना खाए पिए अगर पड़ा हुआ है और उसकी जिंदगी के जो है वो खतरे के सामने जी बिल्कुल उसकी जिंदगी पड़ गई है, तमाम पैरामीटर्स जो है वो नीचे डाउन होते जा रहे हैं, अंग खराब होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अब कब एक्ट करेगी दिल्ली सरकार, या कब एक्ट करेगी दिल्ली पुलिस, कब एक्ट करेगी केंद्र सरकार? यही एक समय था उनको कि उनकी जिंदगी को बचाने के लिए ये एक्शन बहुत जरूरी था, और ये इनके समर्थकों को भी जानना चाहिए और देश को भी समझना चाहिए। विक्रम जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, देखिए अभिजीत दीपके का भी हमने बयान सुना और प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे हैं कि प्रदर्शन रोकने की ये कोशिश है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में क्या देखा जाए, जिस तरीके से विपक्ष के रवैये सामने आ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की जिस तरीके से रवैये देखने को मिल रहे हैं, क्या युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक तमाशा खड़ा किया गया, आप सबको मालूम है कि एक पूरा तमाशा खड़ा किया गया। विपक्ष कहाँ था? 15 दिन 16 दिन जब देखा कि लोग आना शुरू किए, उनकी मांगे जो है दुनिया में जो है और एक तो रिएक्शन आने लगी, तो विपक्ष को लगा कि ये सही समय है कि वो भी बहती गंगा में हाथ धो लें। इसके पहले वो 10 दिन 12 दिन तक लगातार से कोई नहीं गया। सोनम वांगचुक खुद कह रहे थे कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं अभिनेता नहीं हूँ, मेरे समर्थन में लोग आए, ये लोग नहीं आए। अब उनको लगा कि नहीं, थोड़ा जो है वो मामला गर्म हो रहा है, इनकी जो है तबीयत जो है खराब लगातार हो रही है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, तो उनको अचानक इनके प्रति प्रेम है, इसके पहले उनकी प्रेम नहीं था। मैं विपक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि एक नीट के पेपर
जो गड़बड़ हुआ था, सरकार ने उसकी तमाम जो है वो जांच समितियां बना दी, एक संगठन बना दिया, लोगों को उसको ठीक करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और अभी जो रिजल्ट आया, किसी को भी 1% भी किसी आदमी को कोई शिकायत नहीं हुई है कि मेरा रिजल्ट ठीक नहीं है, मेरा रिजल्ट खराब हुआ है। ये ठीक है, कुछ लोग हरास हुए, कुछ लोगों की नाहक जिंदगी भी गई है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना, इसको जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में ठानना, ये विपक्ष की जो है खुद की भी, मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी नकारापन है कि वो सोनम वांगचुक के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। उनको अगर जनता के बीच में जाना है, किसने रोका है? आप जाओ ना जनता के बीच में, लेकिन एक जिंदगी को क्यों दांव पे लगाना चाहते हो? एक व्यक्ति जो वहां से आया हुआ है, लद्दाख से यहाँ बैठा हुआ है, मांग कर रहा है, वो मांग तो जायज थी, आपके लोकतंत्र में सबको ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन जब उसकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी, उसकी जान जाने की स्थिति बन गई, तो उस समय जो है ना, इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। सबकी यही कोशिश होनी चाहिए, सबकी एक ही आवाज में बात आनी चाहिए कि सोनम वांगचुक की जान बचाइए। सरकार ठीक कर रही है, दिल्ली पुलिस ठीक कर रही है, उनके समर्थकों को भी कहना चाहिए कि भाई उनकी जिंदगी बच जाएगी, दोबारा फिर से वो अनशन पे बैठ सकते हैं, दोबारा फिर से वो आंदोलन कर सकते हैं। नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे वो? तो उनकी जिंदगी दांव पे न लगाइए, उनकी जान को खतरे में मत डालिए। अभी सरकार के साथ कोऑपरेट करिए। दिल्ली सरकार अपने आप एक्ट करके नहीं आई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगातार जो है दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को कहा है कि मॉनिटरिंग करे इसकी। और उनको लगा कि अब ये स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, अंग खराब हो सकते हैं, तो उन्होंने ये कदम उठाया, जो मैं कह रहा हूँ बहुत ही जरूरी था, बहुत ही आवश्यक था। बिल्कुल विक्रम जी, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। स्कंदिता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लगातार सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही थी, उनकी वजन में गिरावट हो रहे थे और इसी वजह से उनको मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी बयान आपने सुना, कितना आक्रोश है इसमें। हालांकि दीपके ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन को रोकने की कोशिश है। फिलहाल बढ़ते हैं खबरों में आगे। दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। वांगचुक को पुलिस ने हटाया है, ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे प्रदर्शनकारियों का हंगामा। हालांकि ये हंगामा पूरी तरीके से विफल हो गया, पुलिस भारी संख्या में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और इन प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए पुलिस को आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।